नमस्कार दोस्तों, जिम्मेदारी हमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। इस किताब का नाम है व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ, यानी जब आप खुद से बात करें तो क्या कहें। डॉक्टर शैड हेल्मस्टेटर द्वारा लिखी गई ये किताब हमें सिखाती है कि हमारी अंदरूनी बातें, हमारा सेल्फ टॉक, हमारी सफलता और असफलता में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप दिन भर अपने दिमाग में क्या कहते रहते हैं? वो आवाज जो लगातार आपके अंदर चलती रहती है, वो आपकी जिंदगी पर कितना गहरा असर डालती है। हेल्मस्टेटर कहते हैं कि हमारा दिमाग एक शक्तिशाली कंप्यूटर की तरह है। हम इसमें जो भी प्रोग्राम करते हैं वही हमारे व्यवहार, हमारी भावनाओं और हमारे परिणामों को निर्धारित करता है। और इस प्रोग्रामिंग का सबसे बड़ा हिस्सा हमारा सेल्फ टॉक होता है। शैड हेल्मस्टेटर ने सेल्फ टॉक के 5 स्तरों के बारे में बताया है। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। स्तर 1, नकारात्मक स्वीकार्यता, नेगेटिव एक्सेप्टेंस। ये सबसे निचला और सबसे हानिकारक स्तर है। इसमें हम खुद के बारे में नकारात्मक बातें कहते हैं और उन्हें सच मान लेते हैं। जैसे, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मैं बहुत आलसी हूं। यह आपकी आत्मविश्वास और प्रेरणा को खत्म कर देता है। स्तर 2, बदलने की आवश्यकता को स्वीकार करना, रिकॉग्निशन एंड नीड टू चेंज। इस स्तर पर आप अपनी नकारात्मक बातों को पहचानते हैं और स्वीकार करते हैं कि आपको बदलाव की जरूरत है। जैसे, मुझे अपनी इस आदत को छोड़ना होगा या मैं और बेहतर कर सकता हूं। स्तर 3, बदलाव का निर्णय, डिसीजन टू चेंज। इस स्तर पर आप सचेत रूप से बदलाव का फैसला करते हैं। आप कहते हैं, मैं अब और देर नहीं करता, मैं अब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूंगा। इसमें आप अब नहीं, नो लॉन्गर या कभी नहीं, नेवर जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। स्तर 4, बेहतर मैं, द बेटर यू। ये सबसे शक्तिशाली स्तरों में से एक है। यहां आप खुद के बारे में सकारात्मक और सशक्त घोषणाएं करते हैं। जैसे, मैं सक्षम हूं, मैं सफल हूं, मैं स्वस्थ और ऊर्जावान हूं। ये घोषणाएं आपको वो इंसान बनने के लिए प्रेरित करती है जो आप बनना चाहते हैं। स्तर 5, सार्वभौमिक पुष्टि, यूनिवर्सल एफर्मेशन। ये आत्म टॉक का उच्चतम स्तर है, जहां आपकी बातें एक व्यापक आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य को दर्शाती है। आप कहते हैं, जीवन सुंदर है, मैं ब्रह्मांड का एक हिस्सा हूं। यह आपके सेल्फ टॉक को उच्च चेतना के स्तर पर ले जाता है। मुख्य विचार 2, अपनी प्रोग्रामिंग को कैसे बदलें, हाउ टू चेंज योर प्रोग्रामिंग। तो सवाल यह है कि हम अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग को बदलकर सकारात्मक सेल्फ टॉक को कैसे अपनाएं। शैड हेल्मस्टेटर कुछ व्यावहारिक तरीके बताते हैं। साइलेंट सेल्फ स्पीक, साइलेंट सेल्फ स्पीक। ये आपके दिमाग में लगातार चलने वाली अंदरूनी बातचीत है। इसे सचेत रूप से सकारात्मक दिशा में मोड़े। नकारात्मक विचारों को तुरंत पहचाने और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदल दे। सेल्फ कन्वर्सेशन जोर से अपने आप से बात करें। यह आपको अपने विचारों को स्पष्ट करने और उन्हें और प्रभावी बनाने में मदद करता है। किसी समस्या को हल करते समय या कोई निर्णय लेते समय खुद से बात करना बहुत प्रभावी हो सकता है। सेल्फ राइट अपनी सकारात्मक सेल्फ टॉक स्क्रिप्ट को लिखें। इसे बार बार पढ़ें और आत्मसात करें। लिखने से आपके अवचेतन मन में उन संदेशों को बैठाने में मदद मिलती है। अपनी डायरी में या नोटपैड पर अपने लक्ष्य, अपनी खूबियां और वो इंसान जो आप बनना चाहते हैं उन्हें लिखें। टेप टॉक बटा ऑडियो अफर्मेशंस अपनी सकारात्मक घोषणाओं को अपनी आवाज में रिकॉर्ड करें और उन्हें बार बार सुनें। सोने से पहले या सुबह उठते ही इन्हें सुनना विशेष रूप से प्रभावी होता है, क्योंकि इस समय आपका अवचेतन मन सबसे ग्रहणशील होता है। मुख्य विचार 3, जिम्मेदारी लें और बहाने छोड़े। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्रॉप एक्सक्यूजेस। हेल्मस्टेटर जोर देते हैं कि अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेना जरूरी है। हमारी किस्मत या परिस्थितियों पर सब कुछ छोड़ देने से हम खुद को कमजोर बनाते हैं।
वे कहते हैं कि आपकी सफलता या असफलता आपकी प्रोग्रामिंग पर निर्भर करती है, कि आप दूसरों से क्या स्वीकार करते हैं और खुद से क्या कहते हैं। कोई बहाना नहीं, नो एक्सक्यूजेस। अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोष देना बंद करें। आप अपनी सोच, अपनी भावनाओं और अपने कार्यों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। सक्रिय चुनाव, एक्टिव चॉइस। अपनी जिंदगी में हर चीज को चांस पर न छोड़ें। सचेत रूप से चुनें कि आप क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और क्या करते हैं। मनोवृत्ति का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ एटीट्यूड। आपकी मनोवृत्ति, एटीट्यूड आपकी मान्यताओं, बिलीव्स से बनती है। यदि आप मानते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो यही आपकी वास्तविकता बन जाती है। अपनी मान्यताओं को बदलकर आप अपनी मनोवृत्ति को बदल सकते हैं। मुख्य विचार 4, बाहरी प्रेरणा बनाम आंतरिक प्रेरणा, एक्सटर्नल वर्सेस इंटरनल मोटिवेशन। ये किताब बताती है कि बाहरी प्रेरणा जैसे दूसरों की तारीफ या कोई पुरस्कार आपको कुछ समय के लिए जगा सकती है, लेकिन आपको लंबे समय तक प्रेरित नहीं रख सकती। असली और स्थायी प्रेरणा आंतरिक, इंटरनल होती है, जो आपके सेल्फ टॉक से पैदा होती है। जब आप खुद को लगातार सकारात्मक संदेश देते हैं, तो आप अंदर से प्रेरित होते हैं और कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। मुख्य विचार 5, अपनी आदतों और लक्ष्यों को बदलना, चेंजिंग हैबिट्स एंड अचीविंग गोल्स। हेल्मस्टेटर का कहना है कि हमारी आदतें हमारे शब्दों से बनती है। यदि आप कोई आदत बदलना चाहते हैं, तो उन शब्दों को बदलें जो आप उस आदत के बारे में खुद से कहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं एक स्मोकर हूं कहने के बजाय मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूं जो धूम्रपान नहीं करता कहना शुरू करें। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी यही सिद्धांत लागू होता है। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें और फिर खुद से लगातार कहें कि आप उन्हें प्राप्त करने में सक्षम हैं और आप ऐसा करेंगे। आपकी अंदरूनी बातचीत आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगी। निष्कर्ष, कंक्लूजन, व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक टूल किट है जो आपको अपने दिमाग को फिर से प्रोग्राम करने और अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने में मदद करती है। याद रखें, आप वही बनते हैं जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा सोचते हैं। अपनी नकारात्मक सेल्फ टॉक को पहचानें, उसे सचेत रूप से सकारात्मक घोषणाओं से बदलें, पूरी जिम्मेदारी लें और बहाने बनाना छोड़ दें। बाहरी नहीं, आंतरिक प्रेरणा पर ध्यान दें। अपनी आदतों और लक्ष्यों को बदलने के लिए सेल्फ टॉक का उपयोग करें। यह किताब हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी हमारी अंदरूनी बातों का सीधा परिणाम है। तो आज से ही खुद से सही बातें कहना शुरू करें और देखें कि आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।